तेज रफ्तार सबीना के साथ ये पॉडकास्ट जिसमें हम हर दिन एक खास शख्सियत को बुलाते हैं। और आज मेरे साथ सारथी त्रिशला जी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आप धर्म में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो आप सारथी त्रिशला जी को जरूर जानते होंगे। जानी मानी ज्योतिषाचार्य, धर्म की जानकार। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष इस वक्त चल रहा है। पितृपक्ष को लेकर कई जहन में सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या वाकई पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, चौखट पर आते हैं, हमारे घर के अंदर आते हैं? क्या ये सिर्फ सोच है या वाकई ऐसा होता है त्रिशला जी? नहीं, सोच नहीं है। जब आप ये देखिए, अभी पितृपक्षों से पहले 11 दिन के लिए गणपति भी बैठाए गए थे। कोई 1.5 दिन, कोई 2.5 दिन, कोई 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। तो जब ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है। हमारे पितृ भी हमारे देव तुल्य ही हैं। हम उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में उनके आगमन के लिए हम पूजाएं करते हैं, तर्पण करते हैं, हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। और यही विश्वास के साथ हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि इन पितृपक्षों के अंदर वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारे से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर की मूर्ति है। तो अगर हम भगवान को, हमारे सनातन धर्म में तो सबको समान मान्यता मिली है। जो हमारे पितृ इस दुनिया से चले गए, उनका आगमन हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और वो आते हैं, ये भी बिल्कुल सत्यता है। पर आपको लगता है त्रिशला जी की पितृ शाप और पितृ आशीर्वाद, ये दोनों यहाँ पर दिए जाते हैं? क्या पितृपक्ष से इनका क्या ताल्लुक हो सकता है? जी, श्राप तो मैं नहीं कहूँगी। पितृ चूंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के माता पिता हैं, तो वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और नेचुरल बात है। आप एक चीज़ देखिए कि आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप घर के अंदर कुछ मंगल कार्य कर रहे हैं, आप शादी ब्याह कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपने पितरों को याद नहीं रखेंगे, जिनकी वजह से आप ये कर पा रहे हैं, जो वजह है आपके होने की, ये सारे कार्य होने की, आपके घर में एक नया मंगल कार्य तब होगा जब आपके पितृ थे, पितरों से आप आए, आपकी वजह से वो चीज़ें हो पा रही हैं। तो अगर हम अपने होने का कारण ही नहीं महत्व दे पाते, हम उनको ही नहीं स्मरण करते जस्ट बिकॉज कि वो इस दुनिया से चले गए, तो उनका हमसे रुष्ट हो जाना, नाराज़ हो जाना लाजमी है, होता है। हमारे पितृ दोष लगते हैं कुंडली के अंदर भी। एक ज्योतिषाचार्य होने की नाते मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि पितरों की वजह से, पितरों की नाराज़गी ही पितृदोष, वंश दोष, कुल दोष उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर हमेशा मांगलिक कार्यों में अवरोध आता है, घर में कलह रहता है, कर्जा बढ़ा रहता है, रोग आता है। तो कहीं ना कहीं पितरों की नाराज़गी हमारे जीवन को इफेक्ट तो करती है। ये तो 100% नहीं, 1,00,000% सच बात है। और पितरों का आशीर्वाद, आप सोचिए, हम इस लेयर पे बैठे हैं, पितृ इस लेयर पे बैठे हैं, और इनके ऊपर हमारे ईष्ट बैठे हैं, हमारे आराध्य बैठे हैं। तो हमसे जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, तो वो हमारी बात सीधी डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम पनपते ही हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारी खुशियां आती हैं। हर कोई, आज आप हैं, आज मैं हूँ, हम यही तो चाहेंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारा कुल हमेशा जगमगाता रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हमेशा तरक्की करें, वृद्धि करें, स्वस्थ रहें। क्या ये सच है कि पितरों की नाराजगी का जो खमियाजा है या जो नतीजा है, वो 7 पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, 7 पीढ़ियों को नहीं, बहुत सारी पीढ़ियों को, बल्कि 11, 15, 18, कई मायने में तो काफ़ी सारे आगे तक की भी अगर हम बात करें तो बहुत दूर तक हमें पितरों की नाराजगी अगर हो जाए, अगर बिल्कुल रुष्ट हो जाए तो। बिल्कुल, पितर अगर रुष्ट हो जाएं तो आप कभी जीवन के अंदर, आपका परिवार संपन्न नहीं होता, आपके अंदर वैवाहिक सुख लोगों को प्राप्त नहीं होता, आपकी वंश वृद्धि खत्म हो जाती है, आपका वंश ही समाप्त हो जाता है अगर आपके यहाँ पितृ नाराज हो जाते हैं। तो जब पितृ नहीं होंगे तो वंश कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से 7 पीढ़ियाँ पैदा होंगी?
तो पितरों की अगर नाराजगी मालूम चलती है, अगर हमारे घर पर मांगलिक कार्य नहीं होते हैं या शादी में अड़चने आती हैं, कई बार हम देखते हैं किसी घर में बार बार गर्भपात होता है, उसको भी कहा जाता है पितृदोष से जोड़कर, क्या पितरों की नाराजगी पितृपक्ष के दौरान समाप्त की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, 100% की जा सकती है। हम पितृपक्ष में 15 दिन ही अपने आप को पितरों के लिए समय निकालकर उन्हें स्मरण करके कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी सी पूजाएं होती हैं, वो करते हैं, तर्पण करते हैं। उनकी जो तस्वीरें हमारे घर में लगी होती हैं उन्हें ही हम अच्छे से साफ करके उसके ऊपर चंदन का तिलक लगाते हैं। उनके आगे हम रोजाना धूप बत्ती जलाते हैं, हम दिया जलाते हैं, तो इसी से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितर हमसे कौन सा बहुत बड़ा कुछ सोना चांदी या महल मांगते हैं, वो तो सिर्फ ये मांगते हैं कि आप उन्हें स्मरण रखें, उनसे प्रेम करिए। पितरों के नाम पर क्या क्या दान दिया जा सकता है त्रिशला जी? क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या दान करें, ऐसा क्या करें जिनसे पितरों को संतुष्टि मिल सके और पितरों का आशीर्वाद मिल सके? पितरों के नाम पर आप अन्न दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, आप भोजन बनाकर वो आप लोगों को जाकर खिला सकते हैं, गरीब लोगों को खिला सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, ब्राह्मणों को आप वस्त्र दान कर सकते हैं। आप जो गरीब ब्राह्मण होते हैं जिनके पास अपनी बहुत अच्छी आजीविका नहीं होती चलाने के लिए, आप उनके घर के अंदर सुलभ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि आपने बिस्तर दे दिए उन्हें, आपने गद्दा रजाई दे दी उन्हें। अब आप देखिएगा पितृपक्ष के बाद एकदम से मौसम थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, शरद ऋतु का आगमन हो जाएगा और मौसम बदल जाएगा, तो आप उनको शॉल दीजिए, आप उनको स्वेटर दीजिए। आप पितरों के नाम पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। छाता दान कर सकते हैं, आप पितरों के याद करके आप प्याऊ बनवा सकते हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं, इससे पितरों को शांति मिलती है, इससे उनका आशीर्वाद मिलता बिल्कुल। है। लेकिन त्रिशला जी, क्या पितृ सपनों में आकर आपको संकेत देते हैं आने वाले भविष्य का? पूर्वजों का सपनों में आना क्या संकेत देता है? पूर्वजों का संकेत आपको अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। अगर आपके पितृ आप पर बहुत प्रसन्न हैं तो वो सपने के माध्यम से, देखिए हर पितृ ना आपको आकर डायरेक्टली तो कुछ बता नहीं सकते, वो तो क्या है, एक वायु रूप है जी, ठीक है, उनका कोई आकार कोई रूप नहीं है, तो आप उनको देखेंगे कैसे, आप उनको समझेंगे कैसे, तो वो संकेत देते हैं। या तो वो चीज़ आपको बार बार दिखाई जाएगी, आपके सामने वही चीज़ आएगी, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी, या फिर पितृ आपको आकर सपनों के माध्यम से, 99.9% पितृ जो हैं सपनों के माध्यम से आकर ही हमें संकेत देते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। कोई अगर दुर्घटना घटने वाली है तो वो पहले ही आकर आपको सचेत कर देते हैं कि आप संभल जाइए। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे आपको खूब पानी दिखाया गया और पानी में डूबते हुए आप दिखाए गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सफलताएं तो आगे खड़ी हैं लेकिन संघर्ष बहुत है। अगर आपको बहुत अग्नि दिखा रहे हैं और पितृ बीच में खड़े हैं उस अग्नि के, इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और अगर पितृ उदास नजर आए, रोते हुए नजर आए, दुखी नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले समय में आपके पितरों द्वारा कहीं ना कहीं आपको ये संकेत है कि आपके जीवन में भी उदासी, आपके रिश्तों का टूटना, आपके बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होना, घर में बीमारी का आना, नाना प्रकार के कलेश और कलह होना। अगर आप पितरों को ऐसा देखते हैं, अगर आप इस तरह देखते हैं, और अगर बहुत कॉमन चीज़ है जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि पितर आए और पितरों ने आके हमसे भोजन मांगा, उन्होंने कहा कि हमें खाना खिला दो, हम बहुत भूखे हैं। ये अगर आपको ये संकेत मिलता है ना, तो आपको तुरंत प्रभाव से आने वाले दिनों के अंदर अपने पितरों के नाम से एक भोज ज़रूर कराना चाहिए। गरीबों में आपको जाकर भोजन ज़रूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। वो स्वयं चल के आके आपको कह रहे हैं, तो उनका पेट भरेगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो आपके जीवन में भी आशीर्वाद दे देंगे। अगर पितरों को, पूर्वजों को सपने में अगर हंसता हुआ देखें, खुश देखें, मेल मिलाप के साथ देखें, एक बार फिर से उसी जीवन में देखें जैसा वो हमारे साथ पहले व्यतीत करते थे, तो इसका क्या संकेत है? इसका संकेत होता है जीवन के अंदर कोई नया परिवर्तन, या तो आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होने वाला है, कोई नया मेहमान आने वाला है। अच्छा, पितरों को खुश देखना अच्छा संकेत? बिल्कुल अच्छा संकेत है। या आपका कोई नया घर बनने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, या आपके घर के अंदर कोई नया छोटा सा बच्चे का आगमन का संकेत, कुछ नई चीज, परिवर्तन, एडवांस्ड होना। मतलब अगर आप अभी पापा हैं तो आप दादा बनने जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह के संकेत, आपके पितरों के खुश होना, उनको आपको आशीर्वाद देते हुए देखना, ये सारे संकेत हैं आपके परिवर्तन के, फॉर अ गुड चेंज।